अस्सलाम वालेकुम जी। धरती जी शाम में मां तानी होस्ट ऐं दोस्त अज़रा ख़ान कीअं आहियो? सभु ठीकु आहियो? उमेद कयूं था सभु ठीकु हूंदो ऐं हमेशह वांगुरु अॼु बि असांजी इहा दुआ आहे त जिथे बि हुजो ख़ुशि हुजो, सदाईं गुलनि जा महकंदा ऐं मुस्कुराईंदा रहो ऐं हमेशह हिक ॿिए खे माण्हू पंहिंजी सुठे विशिस में दुआउनि में यादि रखे, छो जो असां हिक ॿिए खे ॿियो त कुझु ॾेई नथा सघूं, त बेस्ट विशिस ई हुजनि हिक ॿिए जे लाइ। सो बहरहाल प्रोग्राम खे स्टार्ट करे छॾियो आहे। जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त असां पंहिंजे प्रोग्राम जो जेको आहे अॼु खां टाइम थोरो चेंज करे छॾिया। मां सभिनी खे ॿुधाईंदी हलां इहो, असां हाणे 5 खां 6 वॻे ताईं लाइव हूंदासीं। सूमर अंगारो अरबा असां तव्हां सां लाइव हूंदा आहियूं, लाइव कॉल्स बि हूंदियूं आहिनि असां सां, महिमान हूंदा आहिनि असां सां, ऐं असांजो म्यूज़िशियन जेके आहिनि उहे बि असां सां गॾु हूंदा आहिनि। त बिना देर जेको आहे लाजू खे वेलकम कयूं था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। मैं भी ठीक हूँ, और आपने पूछा नहीं लेकिन मैंने फिर भी बोल दिया, मैं भी ठीक हूँ। सो बहरहाल जेको आहे लाजो खे मिड़ई तंग कंदी रहंदी आहियां मां। बहरहाल अॼु जेको आहे प्रोग्राम थोरो स्पेशल प्रोग्राम थियण वारो आहे ऐं असां ही प्रोग्राम जेको आहे स्पेशली ट्रिब्यूट कयो आहे। ऐं असां कंहिंखे ट्रिब्यूट कयो आहे उहो जीअं तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त कल्ह जेको आहे मैडम महनाज़ बेगम जेका हुई, जेका पाकिस्तान जे फिल्म इंडस्ट्री जी वॾी में वॾी गुलूकार हुई, ऐं ईअं चवणु ग़लति न हूंदो त अगरि उहा न ॻाईंदी त फिल्म जेका आहे उहा कंप्लीट न हूंदी। त उनजी कल्ह वरसी हुई 19 जनवरी ते, अॼु 20 आहे। त असां जेको पंहिंजो ही प्रोग्राम आहे अॼु उन्हनि खे ट्रिब्यूट कयो आहे। ऐं असां मैडम खे हर फ़न मौला बि चई सघूं था, छो जो उनखे कहिड़ी बि नोयत जो गीत हुजे, ग़ज़ल हुजे, कहिड़ी बि शाइरी हुजे, उहा आसानी सां ॻाए वेंदी ऐं पंहिंजे जेका दौर जी बादशाह सिंगर सॾी वेंदी। ऐं ख़ूबसूरत आवाज़ जी मालिक, ख़ूबसूरत सीरत जी मालिक, जिन उन्हनि सां टाइम गुज़ारियो उन्हनि खे ख़बर हूंदी त उन्हनि जी नेचर कीअं हुई, उन्हनि जी तबियत कीअं हुई ऐं कहिड़े मिज़ाज जूं हुयूं, कहिड़े मिज़ाज सां हुननि जो तालुक़ु हुयो। सो असां मैडम खे मैडम महनाज़ खे जेको आहे ट्रिब्यूट पेश कयूं था खोड़ सारो। ऐं अॼु असां वटि स्पेशल गेस्ट बि उन सां ई उन्हनि जे प्रोग्राम, उन्हनि खे ट्रिब्यूट जेको पेश कयूं था उन्हनि सां ई रिलेटेड आहे, छो जो असां उन्हनि जे ख़ानदान मां ई उन जे कज़न खे जेको आहे चूंडे चूंडे ॻोल्हियो आहे। ऐं उहा पाण बि जेका अॼु असां वटि मौजूदु आहे उहा पाण बि कंहिं तारीफ़ जी मोहताज कोन्हे का। खोड़ दफ़ा तव्हां उन्हनि खे स्क्रीन ते ॾिसी चुका आहियो, ॿुधी चुका आहियो, ऐं अॼु असां वटि बि मौजूदु आहे। तमामु सुठी तबियत जी मालिक, ऐं मां खोड़ सारा प्रोग्राम में उन्हनि सां मुंहिंजी मुलाक़ात थी आहे, प्रोग्राम कया आहिनि, ऐं इन जे करे चवां थी त तमामु सुठी तबियत जी मालिक, तमामु सुठी ऐं सुलछणी, ऐं उन खां अलावा आवाज़ त उन्हनि जो माशाअल्लाह सां आहे ई आहे। अॼु तव्हां बि ॿुधंदो लाइव, वरी मां बि ॿुधंदसि। सो असां जेको आहे सभिनी खां पहिरियां त दिलि जी गहराइनि सां वेलकम कयूं था उरूसा अली सां गॾु। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच टू द धरती टीवी जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। थैंक्स फॉर कमिंग एंड दिल की गहराइयों से आपको वेलकम करते हैं। कैसे आप? ठीक ठाक? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत अच्छी लग रही हैं आप माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपकी लाइट पड़ रही है मुझ पे। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है आपका सूट माशाल्लाह से। और जो है अच्छा, जैसे मैंने इंट्रो में कहा उरुसा कि आज मैडम महनाज़ का जो है वो कल उनकी वरसी थी, आज हम उनको ये प्रोग्राम ट्रिब्यूट कर रहे हैं। तो ओवरऑल थोड़ा हम जो अपनी सिंधी में कहते हैं ना कचहरी जो है, हम वहाँ से थोड़ा स्टार्ट करेंगे। तो आप जो है उनके ख़ानदान की हैं या फर्स्ट कज़न कह लें आप उनकी? जी जी। तो जैसे मैंने नेचर की बात की तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि नेचर वाइज कैसी थी। जाहिर सी बात है आप उनसे मिली होंगी, बात की होगी, मिलनसार थी या मतलब ऐसे ही थी? नेचर कैसी थी उनकी? देखिए, जिस वक्त महनाज़ जी अपने टॉप पे थी उस वक्त मैं उनकी गोद में थी। अच्छा। मोस्टली माई मदर सेड टू मी कि मैं बॉर्न ही नहीं हुई थी जब उनकी हिट जा रही थी फिल्में और उनके सॉन्ग्स। लेकिन जब इस एज में आने के बाद, क्योंकि वो वैसे भी बहुत बिजी होती थी, पाकिस्तान में होती नहीं थी, सही, लोगों ने उनको इतना प्यार दिया था जिसके मैं कहती हूँ कि ऐसा प्यार किसी को नसीब नहीं हुआ। मेरे हिसाब से तमाम सेलिब्रिटीज़, तमाम लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान, सबको हमारे पाकिस्तानी क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत प्यार मिला। लेकिन जो महनाज़ जी को मिला है वो मैं कहती हूँ वन एंड ओनली। और इतनी वो सादा तबीयत की थी और इतनी वो डाउन टू अर्थ थी कि उनको अपना आप नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं कि जहाँ से वो गुजरती थी लोग उनके पीछे पीछे ऐसे आते थे। बिल्कुल। और वो हर चाहने वाले को ऐसा रिस्पॉन्स करती थी कि मैं कहती हूँ कि ऐसे मलंग बहुत कम आते हैं इस दुनिया में। हाँ बिल्कुल। और ऐसी जो मतलब आवाज़ें होती हैं वो भी कम होती हैं। मैं गॉड गिफ्टेड थी ना उनकी वॉइस, और लोगों की मोहब्बत ने उनकी वॉइस में और एक नाइटिंगेल
कहना चाहिए रस घोल दिया था। अच्छा उरुसा, आपसे पूछेंगे, जैसे आपने अभी कहा कि जैसे आपने कहा कि जब वो टॉप पर थी तो मैं मतलब इस दुनिया में नहीं थी, पैदा ही नहीं हुई थी या उनकी गोद में थी, इतनी सी छोटी सी थी आप, तो आपको उतना उसका नहीं था। लेकिन जैसे आप बड़ी हुई तो आपने किसको देख के, आप किससे इंस्पायर हुई कि हाँ मैं भी एक अच्छी गुलकार बन सकती हूँ? मैंने कभी गुलकारी सोची नहीं थी। पहली चीज़, अच्छा। मेरा ख़ानदान, मेरा खानवादा मरसिया खानी में, सोस खानी में, उसमें ज़्यादा है। अच्छा, मैं, आप कभी पाकिस्तान टेलीविज़न में देखिएगा, जब भी मरसिए लगे हुए हों तो उसमें कोई छोटा सा बच्चा बैठा होगा जो अपनी खाला के साथ बैठा होगा, गजर बेगम साहिबा के साथ, और उनके साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा होगा, वो मैं हूँ। और उसमें ये था कि खाला आस दिया करती थी, उस आस के साथ में चलती थी। वो बचपन की जो आस कान में आ जाती है ना, तो वही टीचर होता है आपका। चाहे वो आप नात पढ़ें, चाहे वो आप मरसी खानी करें, चाहे वो आप कुछ भी तरन्नुम में पढ़ें, तो वो आपको बहुत फ़ायदा देती है। तो मेरी तो मेंटोर शुरू से ही मेरी सिस्टर ही थी। और फिर जब उनकी डेथ हुई तो मुझे पाकिस्तान टेलीविज़न से कॉल आया था कि कोई एक ट्रिब्यूट हम कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा उनके लिए ट्रिब्यूट दें। तो उस वक्त मैंने बज़्म मेहदी हसन, जो अमजद हुसैन शाह साहब का एक खूबसूरत प्रोग्राम था, अल्लाह उनको सलामत रखे, मौला पंजतन पाक, उस प्रोग्राम में मैंने पहली दफ़ा ट्रिब्यूट दिया था महनाज जी को। और उसके बाद लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, इतना चाहा, तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा उनके जो गाने, उनको गाना शुरू कर दिया। अच्छा, तो उन्हीं के सॉन्ग्स गाती हैं आप या दूसरे जो हमारे सिंगर्स हैं, शायर हैं? मैं दूसरे सिंगर्स में मैडम नूरजहां जी, अच्छा, मेरी मेंटोर मैडम नूरजहां जी भी हैं, इसलिए कि मैं कहती हूँ उन जैसी आवाज़ पूरे बरे सगीर में नहीं है, ना ही मेरी महनाज जी जैसी कोयल, और ना ही मेरी मैडम नूरजहां जैसी। वैसे नैयरा नूर साहिबा माशाल्लाह, उनकी भी, नाइद अख्तर साहिबा, इन सब की अपनी एक टोर थी, लेकिन एक इंसान का अपना एक मेंटोर होता है, अपनी एक पसंद होती है। तो ये मेरी पसंद है। ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे अब जो आप गा रही हैं, आज तो हम ज़्यादातर मैडम के ही सॉन्ग्स आपसे सुनेंगे, लेकिन वैसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि वैसे आपको अपने हिसाब से कौन सी शायरी ज़्यादा गाना पसंद करती हैं आप? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे आप हैं, आपको कोई लग जाए दिल को, अब वो आवाज़ ऐसी हो और शायरी ऐसी हो, उसको कंपोज बड़ा खूबसूरत किया हुआ हो, और वो आपके दिल को लग जाए, तो आप खुद ही गुनगुनाती हैं। इवन आप नहीं होंगी सिंगर, लेकिन आप गुनगुनाएंगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बस ये हमारे सारे लेजेंड्स के साथ ऐसी है। उन्होंने इतना हसीन गाया और इतनी हसीन शायरी उन लोगों ने कंपोज करके भी दी। हमारे कंपोजर्स पाकिस्तान के, मैं तो कहती हूँ खजाना है हमारे पास। बिल्कुल। और अब जो है ना, हम आपसे कुछ सुनेंगे, तो फर्स्ट में आप क्या सुनाएंगी हमें? मैं अपनी सिस्टर का एक गाना, मुझे बड़ा दिल को लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। वो फिल्मी गाना है, लेकिन मैं आपको ट्रिब्यूट करूंगी, महनाज जी को भी मैं ट्रिब्यूट करूंगी, इस चैनल को, धरती चैनल को भी। थैंक यू। ओके। मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, ओ मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, मेरी आँखों में तेरा ही रंग रहेगा, संग रहेगा मेरा प्यार, ओ मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, मेरी आँखों में तेरा ही रंग रहेगा, संग रहेगा मेरा प्यार, ओ मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा। देखा नूर फरिश्तों का मैंने तेरी आंखों में,
रहेगा मेरी आंखों में, तेरा ही रंग रहेगा, संग रहेगा मेरा प्यार, ओ मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह। और जैसे हमने बात करी कि आपने कहा जैसे कि जाहिर सी बात है उनकी आवाज़ जो थी वो तो कुछ अलग ही है, लेकिन आप भी किसी से कम नहीं है। ये आपका प्यार, ये आपकी मोहब्बत, बहुत दूसरी बात अच्छी ये है आवाज़ कि आपकी। मैं ये कहूँगी कि देखें किसी का भी नेमुल बदल नहीं आया अभी हाँ, तक, बिल्कुल। और आएगा भी नहीं, सही। लेकिन हम खुश होने के लिए या उनकी याद को ताज़ा करने के लिए उनके गानों को गा के आप सबके सामने पेश करते हैं। अब वो अच्छा गाया बुरा गाया आपके ऊपर है, लेकिन चूंकि मेरी ऑडियंस मुझे बहुत लाइक करती है, महनाज जी की वजह से, मेरी अपनी वजह से नहीं, तो मैं इस तरह की चीज़ें उनको डेडिकेट करती रहती हूँ, मैं इस तरह की चीज़ें उनके सामने लाती रहती हूँ। और जब भी मैं इंटरनेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल जाके परफॉर्म करती हूँ तो लोग हाथ पकड़ पकड़ के मुझसे कहते हैं आप ये गाना गाएं, आप ये गाना गाएं, तब मुझे समझ क्योंकि आता है। एक जब आप गाती है ना तो जाहिर सी बात है आप जब जिसको सुनती हैं या ज्यादा पसंद करती, एक कुदरती एक टच आ जाता है उस वॉइस में, मतलब मिलती जुलती है आपका जो अंदाज है ना, मतलब जैसे गाने का, मुझे तो ज्यादा म्यूजिक का इतना नहीं पता, अब ये आपको और ऑडियंस ही बताएगी हाँ, कि मेरा अंदाज, नहीं, नहीं, माशाल्लाह। लेकिन ये कि मैं उनको ट्रिब्यूट पेश करते हुए बड़ा घबराती हूँ, क्योंकि वो इतनी सुरीली, इतनी कि उनका लाइव और उनका रिकॉर्डेड नहीं समझ आता था, पता ही नहीं चलता था, क्योंकि वो इतनी एक्सपर्ट थी। हम तो बस ऐसी रियाजत नहीं कर पाते, लेकिन कोशिश करते हैं। अच्छा, वैसे उरुसा आपने कोई आपका उस्ताद है जिससे आप बाकायदा सीखी हैं? मेरा मेंटोर महनाज बेगम ही है। अच्छा, मैंने सीखा उन्हीं से है, लेकिन प्रॉपर जिसको कहते हैं वो मैं नहीं कह सकती हूँ, वो तो आप ही लोग बताएंगे कि मैं सीखा हुआ गाती हूँ या नहीं, लेकिन वो मेरी मेंटोर, मेरा फैमिली मेरा मेंटोर, मैं उन्हीं को अपना उस्ताद कहूँगी। मुझे जैसे कोई थोड़ा थोड़ा बता देता है, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ, उस्ताद वही होता है जो आपको गाइड करे। अब मैं अमजद हुसैन शाह साहब की बात करूँगी, वो भी मेरे ऐसे रूहानी उस्ताद हैं कि उनको तमाम कहना चाहिए रागों का भी पता है, रागनियों का भी पता है, उनको हारमोनियम भी आता है, उनको तबला भी आता है। हाँ, और उनके साथ मेरी रियाजत जो आज तक चल रही है उन्हीं के साथ चल रही है, तो वो भी मेरे रूहानी उस्ताद हैं। और अद्दी हुमैरा चन्ना साहिबा भी, जो मुझे मुर्गियों को ठीक करके देती हैं, वो भी जो मुझे बताता है, जो खुद एक्सपर्ट होता है ना, वो मुझे जो गाइड करता होता है, मैं कहती हूँ वो मेरा उस्ताद है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, रियाजत की जैसे आपने बात की कि वैसे जो मतलब जो सिंगर्स आते हैं तो हम ये सवाल करते हैं कि आप रियाजत जो है आपकी नज़र में रियाजत करना कितना ज़रूरी है एक सिंगर के लिए? देखिए, रियाजत करना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे मैंने अचानक से अभी गाना शुरू किया, अगर मुझे मेरा सुर नहीं पता हो तो जो मेरे साथ इतने बड़े म्यूजिशियंस बैठेंगे भी परेशान होंगे। तो रियाजत इसलिए ज़रूरी होती है कि आप जो हैं किसी भी सुर से गाएं, सुरीले हों, चाहे वो आप खरज से गाएं, चाहे वो आप किसी भी हाँ, किसी भी मैं कहूँगी आपका सा अगर परफेक्ट है तो आप जब गाना शुरू करते हैं, सा देते हैं, तो म्यूजिशियंस भी आपके साथ चलते हैं, लोग भी आपके साथ होते हैं, और फिर एक अच्छा कहना चाहिए कि माहौल बन जाता है। सही 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 सही, ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे आप अपने हिसाब से मैं पूछ रही हूँ कि जैसे हम थोड़ी देर के लिए या कभी हम ट्रैवल करते हैं, कहीं दूर चले गए लॉन्ग ड्राइव पे या कभी ऐसे ही आप खुद करती हैं ड्राइविंग? जी जी। हाँ, तो फिर आप किसको सुनती हैं ज़्यादा? लॉन्ग ड्राइव पे मैं ज़्यादातर जो है वो रूह की बात अगर आप करें तो मैं सूफ़ी कलाम बहुत सुनती हूँ। अच्छा, मेरा रूह जो है, क्योंकि ओरिजिनली कहना चाहिए मौला अली मुश्किल कुशा के तमाम जितने भी सूफ़ी कलाम है वो सूफियानो रूह। ओ यस, माय रूह इज़ सूफियाना रूह। एंड जब मैं ट्रैवल कर रही हूँ कहीं भी हूँ तो अगर हेडफोन्स हैं तो भी मेरे पास मौला अली के ही कलाम होते हैं, और अगर लॉन्ग ड्राइव में कभी अगर सुन लूँ तो महनाज जी होती है। ज़बरदस्त। अच्छा, हाणे जेको आहे ब्रेक जो भी टाइम थियो आहे त असांजी कचहरी जारी रहंदी, उरुसा सां गॾु आहे, काॾे न वेंदी ऐं ख़ूबसूरत अञा वधीक सॉन्ग ॿुधंदासीं, पर टाइम थियो आहे ब्रेक जो, ब्रेक ते हलंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ वरी ॻाल्हायूं।
वेलकम बैक जी। एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था धरती जी शाम में। ऐं उरूसा असां सां गॾु आहे, उरूस सां ख़ूबसूरत कचेरी बि असांजी हले पई। ऐं जेको आहे असांखे मैडम महनाज़ जा गीत बि ॿुधाए पई। अञा बि गीत ॿुधंदासीं, अञा बि कचेरी कंदासीं। अच्छा, जे उरूसा चयो त जेको आहे मुंहिंजी हूअं उस्ताद जेका आहे, उस्ताद जे हवाले सां असां सवाल कयो त उन्हनि चयो मां इन्हनि खां ई सिखी आहियां मैडम खां। सो ऐं वरी जॾहिं असां ट्रैवलिंग जी ॻाल्हि कई त हिननि चयो त मां वधीक जेको आहे मोलाली जे हवाले सां तो कसीदा वग़ैरह ॿुधंदी आहियां। अच्छा, अभी जो मेरे जहन में एक सवाल आया ना, कि वैसे ही अभी जनरल सवाल है कि थोड़ा इससे हटके है आपके प्रोफेशन से, थोड़ा हटके सवाल है अब मेरा, कि जैसे ख़वातीन होती हैं तैयार होने में बहुत टाइम लगता है, उरूसा को कितना टाइम लगता है? क्योंकि आज आपने इतनी प्यारी ड्रेसिंग की है, अच्छी लग रही है, तो ये मतलब सिलेक्शन खुद करती हैं अपने कपड़ों की कहीं आने जाने के लिए या क्या? ये तो स्पॉन्सर्ड है जो मैं सूट पहनी हुई हूँ। आहा, जबरदस्त। और रही बात तैयारी की, तो जाहिर बात है अगर बहुत ब्यूटीफुल लगना है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगना है तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, ये वैसे होता है, वो कहते हैं कि वैसे भी ख़वातीन जो है, लड़कियां जो है वो टाइम ज़्यादा लेती हैं। वजह मैं बताऊं, देखिए हमें नेल कलर लगाना होता है, हमने अपने हेयर्स को देखना होता है, अपने फेस को देखना होता है, हमने इसके अंदर पूरी ऐसे कूचियाँ फेरनी होती हैं कि वो जब उतरती हैं तो पहचानने में लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं ख़वातीन की बात कर रही हूँ। मर्दों में क्या आप देखिए, उन्होंने सिर्फ अपनी ड्रेसिंग करनी होती है, उन्होंने अपनी सिर्फ कमीज शलवार जो व्हाटएवर पैंट कोट व्हाटएवर दे आर वेयरिंग, दे जस्ट पुट द जेल ऑन देयर हेड, जरा सा अपना फेस को ग्लो किया, दैट्स इट। हाउ मच टाइम गोना बी टेक? 10 मिनट्स। सो हमारे जगह 2 घंटे तो आप देखें तो नेल कलर से लेके, बालों से लेके, आंखों से लेके, चेहरे से लेके, कपड़ों से लेके, पाँव से लेके, जूते से लेके, पाँव के नाखून तक, फ्रॉम हेड टू टो, क्योंकि आप लोग हमें देख रहे हैं, है ना? जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये फील हुआ, मुझे लगा आपने जैसे बात की, मैं कह रही थी आप मैं गेस्ट हूँ, आप होस्ट हैं, है ना? नहीं एक्चुअली मुझे इतना मजा आ रहा है इनसे बात करने में। सुपर डुपर होस्ट हैं ये, और ये इतना कंफर्टेबल मुझे फील करवा रही है, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं जो वो लाइव बैठी हुई हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, मैं वैसे भी मेरा जो अपना वो है ओपिनियन, कि आप अभी जैसे एज अ गेस्ट भी जाओ ना, कि अगर लाइव प्रोग्राम हो तो वो ज्यादा बेटर रहता है, सही बात है, उससे रिकॉर्डेड से तो मजा नहीं आता। हाँ, मिस्टेक को सब देखो, लाइव अच्छा लगता है। लाइव में आओ, बस अपना प्रोग्राम करो, और वो थोड़ा रिकॉर्डेड में वो होता है, फिर माइंड में एक चीज बैठ जाती है कि यार रिकॉर्डेड है, अभी कोई गलती भी हो जाएगी तो चलो बाद में कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर तो लाइव में तो माफ है ना गलती, गाने में भी गलती माफ है भाई। मैं कहीं से उतर गई हूं, तो माफ कर देना, माफ कर देना। सो जाहिर से मैं तो आपसे अभी जैसे मैंने आपको देखा, मैंने कहा यार ये मैं तो मिल चुकी हूँ इनसे, और प्रोग्राम मैंने किया है, बिल्कुल किया। तो एक मेरे लिए नया नहीं था। और दूसरी बात ये कि आज मुझे फिर मौका मिला आपको सुनने का, तो मुझे बहुत मजा आया, और आपकी वॉइस माशाल्लाह हमेशा की तरह। फिर सुनेंगे, अभी सुनेंगे, और अभी आपको बताएंगे नहीं कि कौन सा सॉन्ग, ये बताएंगी। हाँ। कि कौन सा सॉन्ग। मैं भी नहीं बताऊंगी, मैं गाऊंगी। हाँ, ये फिर सही है, सही है ना? मैं गाऊंगी, और सुने आप लोग, सुनना पड़ेगा। नहीं, हम सुनेंगे, दिल से सुनेंगे। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आँखें उसी राह हो जाएंगी जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का।
जबरदस्त। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार, ये वो गाना है जो हमारे हमसाए मुल्क ने भी कॉपी किया है और बड़ा उधर भी हिट हुआ है क्योंकि पाकिस्तानी गाना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, हमारे जो हाजरीन और नाजरीन जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो ये ज़रूर सुनना चाहेंगे कि मैडम जो महनाज थी वो क्या सुनती थी। ये तो आपको जाहिर सी बातें पता होगा कि उनकी मतलब पसंद क्या थी। देखिए उनकी हर सिंगर की पसंद उसकी सिंगिंग में नज़र आएगी आपको। उनकी जो भी पसंद थी, उनके जो उस्ताद उनसे कहते थे, जो कंपोजर्स उनको बताते थे, और वो इतने बेहतरीन कंपोजर्स के दरमियान थी कि झलकती थी उनकी सिंगिंग में। सही। तो मेरे हिसाब से तो यही था कि वो जो भी गाना गाती थी वो उन्हीं का हो जाता था। तो उसमें झलकती थी कि वो किस चीज़ को ज़्यादा लाइक करती, किस चीज़ को कम। वो ठुमरी भी गाती थी, वो गज़ल भी गाती थी, वो गीत भी गाती थी, वो नॉर्मल भी गुनगुनाती थी। वो मैं नूरजहां जी के साथ भी इन्होंने कई डुएट्स गाए। तो मतलब एक वो फहरिस्त है जो ये वो सुनना नहीं चाह रही हैं। वो तो रुसा हो गया कि हमने पहले ही अपने इंट्रो में कहा था कि वो हर फन मौला है, ठीक है, वो हर उसमें गाती थी। मैं बेसिकली मेरा सवाल ये था कि वो किस सिंगर को पसंद करती थी खुद, क्योंकि एक खुद तो वो बहुत अच्छी आवाज की मालिक थी, लेकिन किसको ज्यादा मेरा हिसाब किताब ये है कि वो हर सुरीले सिंगर को वो सुनती भी थी, लाइक भी करती थी। इवन उनके सामने बहुत सारे ऐसे बच्चे आते थे, बहुत सारी ऐसी खवातीन आती थी जो कहती थी हमारी सिंगिंग सुन लें, हम सिंगिंग में आना चाहते हैं, हमें जो भी ऐब है वो हटाते हैं। जो मेरे पास अभी भी लोग इस तरह आते हैं कि प्लीज़ आप एक अपना वो ऑन कर दें इंस्टीट्यूट। तो मैंने उनसे कहा भाई मैं पहले खुद तो सीख लूँ फिर मैं आगे कोई इंस्टीट्यूट खोलूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अधूरा लोगों को पहुँचाया जाए मैसेज। तो आए ज़रूर आए मुझसे सीखें, लेकिन एक हिसाब किताब होता है उस सब का कि किस हिसाब से सीखना चाहिए, किस हिसाब से नहीं। तो महनाज जी का ये था कि सुरीला हो, बस लय वह सब उनको कोई माइंड नहीं करते। सुरील सुर जो सा है वो पक्का हो, सुरीला हो, बाकी चीजें हो जाती, बाकी तो सेटलमेंट हो जाता है। आपका सुर टिका हुआ हो ना, टिक के लगता है। सही। अच्छा, आजकल के सिंगर्स के लिए आप क्या बोलेंगी कि जैसे बहुत सारे मार्केट में आ गए हैं, आवाज और अंदाज भी है उनके, आवाज भी अपने हैं, शायरी भी अपनी है, उनके लिए क्या कहेंगे? बहुत सारे अच्छे हैं, बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे एक अच्छा काम देने के बाद सीख रहे हैं, क्योंकि उनको समझ आ गया कि बगैर सीखे मुश्किल है आगे बढ़ना। ये एक सीढ़ी है, इस सीढ़ी के हर कदम को आपने सोच समझ के चढ़ना है, और अगर आप फैलांगेंगे तो फिसल जाएंगे। लिहाजा सीखना चाहिए। और जो जितने नए आ रहे हैं वो भी माशाल्लाह अच्छा काम दे रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत मेरे हिसाब से वो ये है कि हमारे मुल्क के ख़जाने को पहले सुने और उससे आप इस्तेफ़ादा लें, तब आपको समझ आएगा कि हम सबसे हाई लेवल है। अच्छा उरुसा, ये बताएं कि आवाज़ सुनने से, मतलब हम किसी को गौर से सुन रहे दिल से, उससे क्या उससे फ़ायदा होता है? उससे भी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है, या हम उनकी वॉइस को क्या मतलब कॉपी करते हैं या सुनते हैं? मतलब सुनने से हमें क्या फ़ायदा है? ये सवाल इनसे मैं करूँगी। आपको सुन के कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। यही अगले के अंदर होता है। अच्छा। सुनने के बाद उसको कॉपी करता है, कोशिश करता है उस आवाज़ को। हाँ। आवाज़ नहीं तो सुर को, सुर नहीं तो लहजे को, लहजा नहीं तो उसके लिरिक्स को। यस, इसलिए कहते हैं ऐसा सुपर्ब से हमारे कंपोजर से, उन्होंने ऐसी ऐसी धुनें बनाई हैं जो उतर गई हैं आंखों से दिल के अंदर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेरा डायरेक्टर मुझे कंफ्यूज कर रहा है, मत सुने डायरेक्टर की, नहीं करो कंफ्यूज। मैंने कहा मुझे कुछ कह रहे हैं लेकिन वो खुद आपस में। और मैं आपको एक बात बताती हूँ धरती टीवी की, आप यकीन करें मैं सिंध के अंदर ट्रेवल करती हूँ, लोग मुझसे सूफी कलाम सुनते हैं, महनाज जी सुनते हैं, लेकिन पहला जो मेरे पास अगर कोई मेरा ऑटोग्राफ लेने या मुझसे कुछ पूछने के लिए आएगा, वो पहले कहेगा मैंने धरती चैनल पे आपको देखा है। यानी आप लोग इतने हिट हो माशाल्लाह, इतने हिट हो, इतने हिट हो, सुपर डुपर हिट है। ये सही बात है। आप क्योंकि आप वैसे क्या कहते हैं कि हम जब भी आपको किसी भी प्रोग्राम में कोई भी आपको बुलाता है तो आप आती हैं, तो ये भी आपकी एक अच्छी, मुझे मोहब्बत है सिंध से, बिल्कुल मुझे मोहब्बत है मेरे धरती चैनल से, मुझे मोहब्बत है जो मुझे मोहब्बत से बुलाए, मैं अच्छा, हाजिर। हमारे चैनल का वैसे नाम भी धरती है ना, तो कोई मना ही नहीं कर सकता। धरती के लिए कौन मना करेगा यार? धरती अब मेरी हर कोई अपनी माँ मेरी धरती, हाँ, मेरी माँ मुंजी धरती आ मुंजी सिंधी सुठी ना है, बट मुझे खबर आ
अच्छा, आप ऐसा क्यों कहती हैं कि आपकी सिंधी अच्छी नहीं है? आप कोशिश नहीं करती बात करने की? मैं कोशिश करती हूँ हंसाने के लिए। हाँ। हंसाने की। वैसे जो भी आप अभी मतलब आप लहजे के हिसाब से नहीं मतलब सिंधी में बात कर रही, या वैसे मुझे पता है आपको आती है समझ मुझे मुझ सिंधी है, और मुझे मुझ जो है वो मुझे कहते हैं सिंधी बोलो, लेकिन मैं खुद पठान हूँ। मेरे वालिद साहब एयरफोर्स में विंग कमांडर थे, और हम लोग घर में फारसी पश्तो बोलते हैं, लेकिन सिंधी मुझे फारसी की तरह मीठी लगती है, तो मैं वो कोशिश करती हूँ बोलने की। मैं वादा नहीं करती, लेकिन ये आप लोगों को कह देती हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर धरती चैनल ने मुझे इनवाइट किया तो मैं थोड़ा जरूर आपको सिंधी में बात करेंगी। सिंधी बात नहीं करूंगी, सुनाऊंगी। चलें, ये बात नोट की जाए, और फिर हम इनको एक महीने के बाद फिर बुलाएंगे। महीने के बाद रमजान है। अच्छा, रमजान है, चलो रमजान के बाद बुलाएंगे। हाँ। कोई मसला नहीं है। बहरहाल असां जो असां कचहरी या जो ओवरऑल जो प्रोग्राम हुयो अॼु जो असां ट्रिब्यूट पेश कयोसीं असां मैडम महनाज़ के, ऐं जेको आहे सॉन्ग्स बि असां उनजे ॿुधासीं, ऐं आख़िर में बि असां जेको आहे उरूसा खां उन्हनि जो सदाबहार सॉन्ग ॿुधंदासीं। तो हिनन के पहिरां त थैंक्स कंदासीं। टाइम हमारा शॉर्ट होता है क्योंकि 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, उसमें हमारी थोड़ी बातचीत होती है, ब्रेक होता है, फिर सॉन्ग, तो हमें अच्छा लास्ट में आप कुछ कहना चाहेंगी हमारे नाज़रीन के लिए, कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी, प्यार बांटो, हाँ, प्यार से रहो, हौसले रखो, हौसले जमा रखो, हौसलों से परवाज करो, आहा, कभी नहीं गिरोगे, कभी नाकाम नहीं होगे। मायूसी कुफ्र है, कुफ्र को छोड़ दो और आगे बढ़ते रहो। जिस तरह के हालात हैं आजकल के, अगर तुम लोग अज़्म रखोगे अपने अंदर, यकीन रखोगे, आगे निकलोगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने, और आपका बहुत शुक्रिया आप आई, और इंशाल्लाह फिर अभी मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी, मुझे बाहर ही पकड़ लेंगे, धरती चैनल पे दिखा था आपको। बिल्कुल बिल्कुल पकड़ेंगे। बहरहाल जो आहे ज़िंदगी रही त वरी जो आहे सुभाणे गॾूंदासीं के नए मेहमान सां गॾु। तेसिताईं मूंखे उरूसा के असांजी पूरी टीम खे ॾींदो इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आख़िर में जो आहे असां मैडम महनाज़ जो सदाबहार गीत ॿुधंदासीं हिननि खां। जी, अमीर खुसरो का। जी, अमीर खुसरो का मैं सॉन्ग। छाप तिलक सब छीन ली रे मुँह से नैना मिलही के, छाप तिलक सब छीन ली रे मुँह से नैना मिलही के, नैना मिलही के, नैनों में आई के, नैना मिलही के, नैनों में आई के, नैना मिलही के, नैनों में आई के, बात अधम कह दी नीरे मुँह से नैना, देखो जी मुँह से नैना, हाँ जी मुँह से नैना मिलही के, छाप तिलक सब छीन ली रे मुँह से नैना मिलही के। सुहागन नीरे मुँह से नैना, देखो जी मुँह से नैना, हाँ हाँ जी मुँह से नैना मिलही के, छाप तिलक सब छीन ली रे मुँह से नैना मिलही के।